अस्सलाम वालेकुम। हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आप लोगों की मैथमेटिक्स का टीचर ज़करिया खान। टुडे आवर लेक्चर इज अबाउट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। यानी आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर कि व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स है, चैप्टर 1 है। हमने क्या किया है, कम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट किया है। एडिटिव प्रॉपर्टीज को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम क्या करेंगे, आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें आज हम पढ़ेंगे। उनमें से पहली प्रॉपर्टी जो है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे कि व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। लेट्स वी हैव टू कम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, एक Z1 है और एक Z2 है। अच्छा, Z1 इज इक्वल टू है A प्लस आयोटा B एंड Z2 इज इक्वल टू है C प्लस आयोटा D। हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2। Z1 जो है वो इज इक्वल टू है A प्लस आयोटा B और Z2 जो है वो इक्वल टू है C प्लस आयोटा D। अब अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक Z1 मल्टीप्लाई विद Z2 इज इक्वल टू है Z2 मल्टीप्लाई विद Z1। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम ये पढ़ते हैं कि आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 एंड Z2। आप उन्हें दो तरीकों से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि आप क्या करो, Z1 जो कम्प्लेक्स नंबर है उसे आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो Z2 के साथ। Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करो। दूसरा तरीका फिर ये है कि आप क्या करो, Z2 को Z1 के साथ मल्टीप्लाई करो। पहले तरीके में Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करो, दूसरे तरीके में Z2 को Z1 के साथ मल्टीप्लाई करो। आंसर दोनों के एक जैसे आएंगे। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम ये पढ़ते हैं कि दो कम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, आप उन्हें दो तरीकों से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि आप Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करो और दूसरा तरीका ये है कि आप Z2 को Z1 के साथ मल्टीप्लाई करो। आंसर विल बी सेम, दोनों का आंसर एक जैसे आएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी पहले Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर Z2 को Z1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या इन दोनों का आंसर, इन दोनों का रिजल्ट एक जैसे आएगा या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, Z1 इज इक्वल टू है A प्लस आयोटा B। तो Z1 की जगह हम क्या लिखेंगे, Z1 की जगह हम लिखेंगे A प्लस आयोटा B और Z2 की जगह हम क्या लिखेंगे, Z2 इज इक्वल टू है C प्लस आयोटा D, C प्लस आयोटा D। अब हम क्या करेंगे, अब हम Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर को भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि हाउ वी कैन मल्टीप्लाई कम्प्लेक्स नंबर, कि हम कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मेथड क्या होगा। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो था डिस्कस किया था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर बहुत ही आसान है। आप क्या करो, पहला जो कम्प्लेक्स नंबर है Z1 उसका रियल टर्म को क्या करो, Z2 के रियल और इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई करो। फिर आप क्या करो, पहले स्टेप में आप Z1 के रियल टर्म को Z2 के रियल और इमेजिनरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो। दूसरे स्टेप में आप क्या करो, Z2 का जो रियल टर्म, Z1 का जो इमेजिनरी पार्ट है उसे आप क्या करो, Z2 के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करो। यहां Z1 का रियल पार्ट A है और Z1 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो आयोटा B है और Z2 का रियल पार्ट C है और Z2 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो आयोटा D है। यानी हर वो पार्ट जिसके साथ आयोटा हो वो इमेजिनरी पार्ट आप लोगों का कहलाएगा और वो पार्ट जिसके साथ आयोटा ना हो वो रियल होगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, A रियल है, हम पहले A को C के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, A को D के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दूसरे स्टेप में हम इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा B को C के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और आयोटा B को आयोटा D के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, A को C के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर AC आएगा। A को C के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर AC आएगा। यहां प्लस है, हम प्लस लिखेंगे। A को आयोटा D के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा आयोटा AD आएगा, आयोटा A एंड D। अच्छा, रियल टर्म को रियल के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, रियल टर्म को इमेजिनरी के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, इमेजिनरी टर्म को रियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इमेजिनरी टर्म को हम इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, आयोटा B को C के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा प्लस आयोटा BC, प्लस आयोटा BC। आयोटा B को आयोटा D के साथ मल्टीप्लाई करने से, यानी आयोटा को जब हम आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर आएगा, B को D के साथ मल्टीप्लाई करेंगे BD आएगा। हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू है -1। तो हम क्या करेंगे, AC प्लस आयोटा AC प्लस आयोटा AD
प्लस आयोटा बी सी, यहां क्या है प्लस है, हम -1 लिखेंगे क्योंकि आयोटा -1 के इक्वल है, हम क्या करेंगे आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो यहां आएगा बी डी। सही है, -1 यानी आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिखा है क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आएगा ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा ए एंड डी। अच्छा, अब यहां क्या है प्लस लिखेंगे आयोटा बी एंड सी। यहां जब हम क्या करते हैं -1 को बी डी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस बी डी आएगा, माइनस बी डी आएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम ए सी और माइनस बी डी को एक जगह लिखेंगे कि ए सी माइनस बी डी, यहां क्या है प्लस हम लिखेंगे, प्लस लिखेंगे आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी। अच्छा, आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा ए सी माइनस बी डी प्लस है, हम इसी तरह प्लस लिखेंगे, यहां क्या है आयोटा ए डी और आयोटा बी सी दोनों टर्म में आयोटा कॉमन है तो हम आयोटा को कॉमन लेंगे, यहां लिखेंगे ए डी प्लस बी सी। ये हुआ आप लोगों का रिजल्ट। हमने क्या किया है, Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, इसका रिजल्ट आया AC माइनस बी डी प्लस आयोटा AD माइनस प्लस BC। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या ये एक दूसरे की इक्वल आएंगे या नहीं। अब हम Z2 को Z1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी Z2 को Z1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे C प्लस आयोटा D, C प्लस आयोटा D मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे A प्लस आयोटा B के साथ। अच्छा, C को A के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा AC, इसी तरह C को आयोटा B के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा प्लस आयोटा BC, इसी तरह आयोटा D को A के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा आयोटा AD, और आयोटा D को आयोटा B के साथ मल्टीप्लाई करने से मिलेगा प्लस आयोटा स्क्वायर BD, B एंड D। अच्छा, हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू है -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे -1 लिखेंगे, ये आएगा AC प्लस आयोटा BC प्लस आयोटा AD प्लस आएगा -1 मल्टीप्लाई विद BD। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, AC को हम इसी तरह लिखेंगे कि AC प्लस आयोटा BC प्लस आयोटा A एंड D, -1 को BD के साथ मल्टीप्लाई करने से -BD आएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, AC को लिखेंगे -BD है, इसी तरह लिखेंगे -BD, यहां प्लस आयोटा BC है, प्लस आयोटा BC हम लिखेंगे, प्लस आयोटा BC हम लिखेंगे, यहां क्या है आयोटा AD है तो प्लस आयोटा AD। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में AC जो है AC माइनस BD, यहां प्लस है, प्लस लिखेंगे, यहां BC के साथ भी आयोटा है, AD के साथ भी आयोटा है, तो हम क्या करेंगे, इन दो टर्म से आयोटा को कॉमन लेंगे, आयोटा को हम यूं लिखेंगे कि आयोटा BC प्लस AD। यहां अगर देखा जाए हमने क्या किया है, हमने दो तरीकों से क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया। पहले तरीके से Z1 और Z2 से जो है इसका आंसर आया AC माइनस BC प्लस आयोटा ब्रैकेट AD प्लस BC। जब हमने क्या किया, Z2 और Z1 को मल्टीप्लाई किया, फिर भी इसका आंसर आया AC माइनस BD, यहां क्या है आयोटा BC प्लस AD, यानी दोनों का जो आंसर है वो एक जैसे आया। इट शोड वी कैन अप्लाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये हमने मल्टीप्लिकेशन किया इन टर्म ऑफ वेरिएबल ABC, इसकी शक्ल में हमने क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन टर्म ऑफ द कांस्टेंट 1 2 3 4 के क्या करेंगे, हम इन टर्म ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अच्छा, Z1 इज इक्वल टू है 5 माइनस 4 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू है 3 प्लस 7 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, पहले Z1 और Z2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 माइनस 4 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां क्या करेंगे 3 प्लस 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें 15 मिला आंसर, और 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा 35 आयोटा, 35 आयोटा। -4 आयोटा को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा -12 आयोटा, -12 आयोटा। -4 आयोटा को 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा, यानी माइनस है, हम माइनस लिखेंगे। यहां 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, 7 चौके 28 आएगा, यानी हम 28 लिखेंगे। आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करने से आएगा आयोटा स्क्वायर। सही है, आयोटा को जब हम आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर आएगा। हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू है -1, तो हम यहां लिखेंगे 15 प्लस 35 आयोटा
माइनस 12 आयोटा, यहाँ क्या है माइनस है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ 28 लिखेंगे और यहाँ -1 लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की जगह। यहाँ क्या आया 15 हम लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ये 35 आयोटा है। जब हम क्या करते हैं 35 आयोटा से 12 आयोटा को माइनस करते हैं, जब हम 35 आयोटा से 12 आयोटा को सब्सट्रैक्ट करते हैं, आंसर आएगा 23 आयोटा। 23 आयोटा हम लिखेंगे। यहाँ क्या है -28 है, -1 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से प्लस आएगा, -1 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से, यानी ये माइनस जो है -1 28 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -28 आएगा, और -28 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा +28। अब हम क्या करेंगे 28 और 15 को हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 43 आएगा, प्लस 23 आयोटा, 43 प्लस 23 आयोटा, ये हुआ आप लोगों का रिजल्ट। जब हमने क्या किया Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 43 प्लस 23 आयोटा, यानी 43 प्लस 23 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे Z1 के साथ, हम Z2 को Z1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 प्लस 7 आयोटा, यहां क्या है 5 माइनस 4 आयोटा। अच्छा, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें रिजल्ट मिलेगा 15, 3 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें रिजल्ट मिलेगा यानी 3 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करने से -12 आयोटा आएगा। अच्छा, 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा 35, 7 5 35 आएगा, 7 के साथ आयोटा है तो हम 35 के साथ भी क्या करेंगे आयोटा लिखेंगे। यहां क्या है, यहां 7 चौके 28 आएगा, यानी जब हम 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -28 आएगा, -28 आएगा। आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करने से यहां आयोटा स्क्वायर आएगा, यानी जब हम 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, 3 को जब हम -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -12 आयोटा आएगा, 7 आयोटा को जब हम 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +35 आयोटा आएगा, और 7 आयोटा को जब हम -4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -28 आयोटा स्क्वायर आएगा। अब हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू है -1, यहां आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे -1 लिखेंगे तो ये आएगा 15 आएगा, -12 आयोटा है, +35 आयोटा है, यहां क्या है -28 है, और यहां -28 को हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -28 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें +28 मिलेगा। 15 को हम इसी तरह लिखेंगे, +35 आयोटा है और यहां -12 आयोटा है। जब हम 35 आयोटा से 12 आयोटा को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 35 आयोटा से 12 आयोटा को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा +23 आयोटा, +23 आयोटा। -28 को -1 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये +28 आएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे 15 और 28 को हम प्लस करेंगे, इसका रिजल्ट आएगा 43 प्लस 23 आयोटा, यानी यहां अगर देखा जाए